नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्सप्रेस पावर्ड बाय जगप्रकाश हिंदी दैनिक। खबरें विस्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला झुलसी, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बीते रविवार की शाम को मिर्जापुर शहर के बरिया घाट के पास एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को जलाकर मारने का प्रयास किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में झुलसी हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां खबरें लिखे जाने तक महिला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक महिला बहुत ही कम झुलसी हैं, जिसके कारण वो बहुत ही जल्द स्वस्थ होने की उनकी उम्मीद रहेगी। ये बलिया घाट के पास घटना है और ये हमें लगता है कि 28 साल उम्र होगी उसकी और सुपरफिशियली बर्न है उसका, नियर अबाउट 8 से 10% के बीच में उसका है बर्न। क्या नाम है, क्या उम्र है? शर्मिला नाम है, 28 साल उम्र है उसकी। उसके पति का नाम शायद कल्लन है। तो क्या बता रही, किसने जलाया है उसको? उसी ने, उसके पति ने जलाया है। कारण कुछ बताया उसने? अब झगड़ा का मैटर ही होगा, वो तो कुछ हो नहीं सकता। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा डॉक्टर विशाल यादव। तो बिना हमको हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है मेरा। हमको दिन में खाने खिलाता, हमको मारता है, गाली देता है, भी हमको रहने नहीं देता है। हमारे बच्चों गाली दे, बच्चों को मारता है। चुप रहिए। आगे लगा दिया। कौन आग लगा दिया? मेरा पति मुझे आगे लगा दिया। किस बात को लेकर लगाया आदमी? वही गाड़ी दे रहा था, हमने पतरा चला था बच्चों के लिए। आपका मत चलाइए, बच्चे के माधे से तो कि जलाए तो तेरी माँ को गुजरेगा, इसलिए हमको जला दिया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। बीते शनिवार को मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली पर बीएचयू साउथ कैंपस के उप मुख्य आरक्षाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा द्वारा 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर आसपास के ग्रामीणों को 1500 रुपए के फर्जी फॉर्म की बिक्री करने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारंभ किया गया। और इसी के तहत रविवार को उप निरीक्षक विजय कुमार राय, चौकी प्रभारी बरकछा, थाना कोतवाली देहात में पुलिस टीम द्वारा नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी अभियुक्तों रंजन सिंह पुत्र राजकुमार सिंह एवं शिवम कुमार सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी तोसवा थाना कछवा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों के पास से 2 मोबाइल और 7 फॉर्म प्राप्त किए गए। थाना कोतवाली मिर्जापुर में 2 अभियुक्तों को धारा 420, 467, 68, 71 में गिरफ्तार किया गया है। ये स्वच्छ भारत मिशन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नौकरी देने के नाम पर लड़कों को और आदमियों को फर्जी फार्म 1500 रुपए में बेच रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने ग्राम मिर्चा और कलवारी में भी कुछ ग्राम प्रधानों से मिलकर उनके व्हाट्सएप पे फार्म भेजे गए और 1500 रुपए लेकर कुछ लड़कों की भर्ती के नाम पर ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इन्होंने बरकछा बीएचयू के पास जब फार्म बेचने का प्रयास किया तो वहां से ये सूचना मिली, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 अदद भरे हुए फार्म और 2 अदद मोबाइल, जिससे ये फर्जी फार्म भेजते थे और बेचते थे, वो गिरफ्तार बरामद हुआ है और मुकदमा पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई अग्रिम की जा रही है। आज इन्हें हिरासत में लेकर न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 5 घायल। रविवार के दिन हुए 3 अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट की घटना में जहां एक महिला घायल हो गई, वहीं 4 अन्य पुरुष भी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय नागरिकों एवं पुलिस प्रशासन की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी अन्य का इलाज मिर्जापुर स्थित जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनभद्र में नौकरी करता हूँ, पावर हाउस में। अच्छा, टेक्नीशियन पोस्ट पर। जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 32 साल। और आपके साथ कई लोग और घायल हुए हैं? हमारे साथ में हमारे मम्मी और पापा थे। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम सुषमा वर्मा है। और मम्मी की कितनी उम्र है? मम्मी की 56 हो गई है। और पिताजी? पिताजी की
60 वो पार हो गए हैं वो। क्या नाम है पिताजी का? जन्मोत्तम कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पुस्तैनी कानपुर के रहने वाले हैं। अनपरा सोनभद्र में मैं नौकरी करता हूँ, तो आप वहाँ से मैं कानपुर जा रहा था। जी। तो कहाँ क्या हुआ है, कैसे घटना एक्सीडेंट हुआ है? हम लोग अनपरा सोनभद्र से सुबह 6 बजे निकले थे। हाँ और वहाँ से हम लोग निकल कर जो है मिर्ज़ापुर के पास में आने वाले थे। तो मिर्ज़ापुर के पहले तो मरियान पड़ता है, हाँ। एक 6 जगह। तो वहाँ से सामने से ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। तो मैं साइड पे करा, थोड़ी स्पीड एकदम मेरी धीरे हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम पास नहीं आएगा गाड़ी। तो मैं और थोड़ा काटा तो बस स्लिप करके पेड़ से जाके वो गाड़ी हमारी टकरा गई। आज आप जिला अस्पताल आए हैं, जिनको लेके आए हैं वो आपके कौन हैं? लड़के हैं। क्या नाम है उनका? रिंकू। कितनी उम्र होगी? 21। अच्छा, ये एक्सीडेंट इनका कैसे हुआ? ये 3 बजे करीब 3 बजे या 2 बजे करीब एजेंसी वाले फ़ोन किए हाँ। और मामा के घर थे। हाँ। और मामा के बैग ले करके निकले। कहाँ है मामा का घर? ये मामा का घर तेनुआ है। अच्छा, ये बताए कि एजेंसी कौन से कहाँ है एजेंसी इनका? ये लालगंज। अच्छा, तो लालगंज जा रहे थे ये। हाँ। तो क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट ये हम लोग नहीं मालूम, हम लोग घर पे। अच्छा, बच्चे को उनको भी नहीं मालूम कि कैसे। क्या नाम है आपका? उमानत। कितनी उम्र है आपकी? 24। और जो आपके साथ एक लोग और घायल हैं उनका क्या नाम है? 55। क्या नाम? अमृत लाल नाम। उनकी उम्र 55 साल है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये कब और कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये तिलठी हुआ था। किस चीज़ से हुआ है? गाय की वजह से। गाय से? हाँ। आप लोग काहे से थे? हम बाइक से थे। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे इलाहाबाद हड़िया। अच्छा, तो गाय अचानक आ गई कि? गाय आ गई अचानक बीच में। अच्छा, तो उसको बचाने के चक्कर में आप लोग? बचाने के चक्कर में गिर गए। तो रांगा पिघलाने के दौरान ज्यादा आग भड़कने से युवक झुलसा। मिर्जापुर जिले के परडी थाना क्षेत्रांतर्गत रामनगर सिकरी गांव निवासी एक युवक कार्य के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में रविवार को भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय गांव निवासी 27 वर्षीय आशिक विश्वकर्मा पुत्र भोलानाथ विश्वकर्मा रांगा को पिघलाने का काम करता था। अचानक रांगा को पिघलाने के दौरान रविवार को आग की ताप ज्यादा होने के कारण वह भड़क उठा, जिसके कारण उसके पास बैठे आशिक विश्वकर्मा बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया, जहां समाचार लिखे जाने तक इलाज चल रहा था। क्या हुआ है, क्यों जिला अस्पताल आप आए हैं? जिला अस्पताल ये ऐसा कि एक मशीन बना रहे थे, वही बगल में खड़े थे, रांगा था, रांगा डाल रहे थे और वो हमारे ऊपर आ गया। अच्छा, तो कहाँ आए हैं इस समय आप? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर सिकरी। अच्छा, थाना कौन सा आता है? अच्छा, तो इस समय क्या स्थिति है आपकी? तो अभी डॉक्टर उपचार हो रहा है, दवा ववा लगाए हैं, इंजेक्शन भी लगाए हैं, राहत है। क्या नाम है आपका? आशीष विश्वकर्मा। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कंटेनर चालक की गई जान। मिर्जापुर जिले के ड्रमनगंज थाना क्षेत्रांतर्गत हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक मालवाहक कंटेनर पलट गया, जिसके चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैराही गांव निवासी राजेश कुमार सिंह पुत्र प्यारे लाल सिंह अपने बाइक से हनुमाना की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी से अहमदाबाद जा रही कंटेनर संख्या KA 639418 जैसे ही ड्रमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घाटी क्षेत्र में पहुंची थी, भैंसोल बलाई पहाड़ पर बाइक सवार को देखते ही कंटेनर अनियंत्रित हो गया और वह पलट गया, और इसी बीच बाइक सवार भी पलटकर नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे बाइक सवार जहां घायल हुआ वहीं कंटेनर चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी सूचना मृतक के परिवार वालों को दी। वहीं घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल मिर्जापुर में भर्ती कराया गया। पतंगबाजी के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के धार से युवा अधिवक्ता हुआ घायल।
मिर्जापुर जिले के कप्तान संतोष कुमार मिश्रा के जन सुनवाई में पहुंचकर एक युवा अधिवक्ता प्रवेश पांडे के द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के हो रहे बिक्री के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपते हुए शहर में चल रहे गैर कानूनी व्यवसाय को ठप करने के लिए अपील की। उन्होंने बताया कि वे बीते शाम लगभग 5 बजे शहर के बथुआ स्थित ओम नगर कॉलोनी में बने अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे कि तभी रतनगंज के आगे स्थित फ्लाईओवर के ऊपर अचानक उनके गले में एक चाइनीज मांझा आ फंसा, जिससे वे बाइक से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। प्रवेश पांडे का इस दौरान हल्का सा गला भी कट गया है, जिसका उन्होंने प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया और कटरा कोतवाली में उक्त धागे को ले जाकर पहुंच दिया और उसकी शिकायत की। गुरुवार को इस मामले में अधिवक्ता द्वारा एसपी संतोष कुमार मिश्रा से मिलकर इंडियन एयरक्राफ्ट अधिनियम 1934 का उल्लंघन का हवाला देते हुए दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मैं कल व्यवसाय करके अपना जा रहा था और जैसे ही रतनगंज के आगे ओवरब्रिज पे 200 मीटर चढ़ा, मैं बाइक से था, एक पतंग का चीनी मांझा मेरे गले में आके फंस गया। आनंद फानंद मैंने ब्रेक लिया और गिर पड़ा। मेरा थोड़ा सा गला कट गया है और पैर में भी चोट लगी है। एक छत से धागे को आते हुए मैंने देखा है और खींच करके उसको ले गए, कटरा थाने में सूचना दिया। पुलिस गई तो मौके पे कोई नहीं मिला। मैं इस पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदया को और पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर लगाम लगाएं। चीनी मांझे का कारोबार करने वाले, खरीद फरोख्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो और जो शरारती तत्व ओवरब्रिज पे आए दिन पतंग उड़ा रहे हैं जिससे आम जनमानस घायल हो रहा है, उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पतंगबाजी के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के प्रयोग से मिर्जापुर शहरवासी बेहद आक्रोशित हैं। इसको लेकर जगप्रकाश की टीम ने स्थानीय नागरिकों से बात करने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि मिर्जापुर के स्थानीय नागरिकों का चाइनीज मांझे के बारे में क्या कहना है। चाइनीज मांझा नाम से ही जाहिर है कि अपने देश का है नहीं, और अपने देश का नहीं है तो या तो सरकारों से मिलकर के यहाँ उसका उद्यम लगाया गया है, उद्योग लगाए गए हैं। अगर वास्तव में यह उतना ही जानलेवा है और ख़तरनाक है जन सेहत के लिए, जान माल के लिए, तो क्यों नहीं इसके उद्यम पर रोक लगा दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसके आयात निर्यात पर रोक लगा दिया जा रहा है? ये सरकारी अमला है। यहाँ सरकार की नीयत और नीति में अंतर है। उनकी नीयत कुछ और है, नीति कुछ और है। जैसे शराब का विज्ञापन टीवी पे आता है, लिखते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब पिलाई जाती है। जैसे सिगरेट पिलाया जाता है, लिखते हैं धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार जिस प्रकार गुटखे पर कैंसर का रोग दिखाया जाता है लेकिन फिर भी गुटखा बेचा जाता है। तो सरकार की नीयत और नीति दोनों में अंतर है। ऐसा है कि मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी हमेशा तो होता आया है और लोग उसका लुत्फ भी उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो चाइनीज मांझा आया हुआ है यह एकदम गलत है, क्योंकि वह जो तार है, जो डोरी है, वह कटीले टाइप का है। इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। आए दिन लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इस चाइनीज मांझा पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है तो सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि इसके लिए जगह जगह छापा मारा जाए। जो इस कार्य में लिप्त हैं, सबसे पहले जो इसके होलसेलर हैं उनके ऊपर छापा मारा जाए, उनको जेल भेजने की कार्रवाई किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अपनी घटना इस शहर में न होने पावे। देखिए, चाइनीज मांझे जो हैं वो प्रतिबंधित केवल पेपर पे हैं, और चाइनीज मांझे अगर सरकार चाहे जो है तो वो जनपद या प्रदेश में किसी जनपद में आना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। वो जब चाहे वो पूरे वहीं स्टॉक से ही बंद कर देगा, छोटे मोटे दुकानदारों के पास आएगा नहीं, जनपद में कहीं विक्रय नहीं होगा। लेकिन केवल सरकार पेपर पर रोक रही है और धरातल पर तो चाइनीज जितना आप चाहिए, जितना आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो उससे नुकसान जनता को हो रहा है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे जो है उसमें काटे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, इतनी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। तो पहले भी पतंगे थी, पतंगे तो बहुत दिन से उड़ रही हैं, लेकिन अब पतंगों का क्या था कि पतंग जो रील थी वो कटीली नहीं थी, और जो आज की रीलें, जो चाइनीज रीलें हैं, वो अपने लाभ के प्रति से वो अपनी इच्छा बना रहे हैं कि लोग उसमें दुर्घटना में ग्रसित हो रहे हैं। इससे सरकार को चाहिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, उनका ध्यान आकर्षण करूंगा कि इस चाइनीज मांझे को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और जो छोटे दुकानदार हो या होलसेलर हो, सबको रोका जाए। देखिए, पतंगबाजी हमारे देश की प्राचीन विरासत है। पतंगबाजी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन इसमें जो उस तागे का, चाइनीज मांझे का, जिसमें शीशा को लगा करके गला काटने के जो जाते समय दुर्घटनाएं घट जा रही हैं, इससे जो है जानलेवा ये त्यौहार हो जा रहा है। तो त्यौहार को यदि शांति और संयम से मनाना है तो चाइनीज मांझे पर एकदम तत्काल रोक इस पर लगाना चाहिए। सरकार ने इस पर आदेश भी दिया है, लेकिन पता नहीं किस दबाव में जो है चाइनीज मांझे बिक रहे हैं जो है,
मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। रास्ते में आते समय हमारे गले में फंस गया था, किसी तरह से मैं दुर्घटना होने से बाल बाल बचा। निश्चित ही ये मंजा प्रतिबंधित है और ख़तरनाक भी है। आए दिन हम आप देखते हैं आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के भी माध्यम से, कि कोई न कोई घटनाएं घट रही हैं इस मांझे के उस उपयोग से। निश्चित ही सरकार ने इस पर बैन लगाया है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। त्यौहार है, बड़े पैमाने पे पतंग उड़ाया जाएगा, पतंगबाजी होगी, तो हम आप भी जागरूकता के तहत अपने बच्चों को चाइनीज मांझे बिल्कुल न दिलाएं, प्रयोग करने न दें। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि हम आप इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा आपका भी दायित्व है कि इसे रोकने का काम केवल सरकार का ही नहीं है। जब तक हम प्रयोग बंद नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं रुक सकती। तो इसलिए जागरूकता हमें बढ़ाना है होगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं वो जागरूक हों, और कल अपने बच्चों को मकर संक्रांति के अवसर पर जब भी पतंग की दुकान पर लेके जाएँ तो इस प्रकार के मांझे को बिल्कुल न दिलाएँ।